नमस्कार, आप देख रहे हैं फेस टू फेस। मैं हूं हरमीत सिंह। अभी हम बैठे हैं नोएडा में और हमारे साथ हैं ठाकुर युवराज सिंह आलोक जी, जो कि अपने बयानों की वजह से फेमस हैं। आपसे जरा जानेंगे, अभी कुंभ का माहौल चल रहा है, बहुत दूर दूर से देश विदेश से लोग जा रहे हैं और कुंभ के बारे में अलग अलग बातें की जा रही हैं। आप अपना अनुभव बताइए, किस तरीके से आम आदमी अगर मेला में जाता है, स्नान करता है, तो क्या क्या वो सावधानी बरते, और पहले सबसे पहले आप अपना अनुभव बताइए। देखिए, मेरा अनुभव तो प्रभु की कृपा से बड़ा अच्छा रहा और राजा भैया का इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा। मेरा तो समझिए कि मैं कहीं भी जाम में नहीं फँसा और ये कह देना कि वीवीआईपी कल्चर खत्म हो गया है, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो मैं भी फँसता, ज दिक्कत होती। राजा भैया ने बड़ा सहयोग किया इसमें और मैं सीधा संगम पर जाकर ही मेरी गाड़ी रुकी। मैं बिल्कुल भी पैदल नहीं चला, प्रभु की कृपा मेरे ऊपर विशेष रही और आप समझिए कि इतनी बड़ी संख्या में रोज़ लोग आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि दिक्कतें तो रहेंगी ही। इलाहाबाद इतना पुराना शहर है और बहुत ज़्यादा चौड़ी रोड नहीं है। इतना वाहन एक साथ वहाँ आ जाएगा, लाखों की संख्या में, तो कोई भी शहर झेल नहीं सकता। तो ये तो नेचुरली ये तो होगा ही। लेकिन जितना लोग बढ़ा-चढ़ा कर बता रहे हैं वैसा नहीं है और जाम की समस्या तो है। कुछ दिनों से एक नेगेटिविटी बात फैलाई जा रही है, जब से एक हादसा हुआ है, भगदड़ हुई है। ऐसा कुछ लोग, जो विपक्ष के लोग हैं या फिर पार्टी के लोग हैं, कौन लोग हैं कुछ कह नहीं सकते, कौन सी पार्टी के लोग हैं जो एक माहौल बना रहे हैं कि व्यवस्था सही से नहीं कर पाए सीएम साहब योगी जी। ऐसा नहीं है, देखिए विपक्ष मुद्दा विहीन है, सत्य को झुठला नहीं सकते आप। विरोधी पार्टियों का काम ये होता है कि सत्ता पक्ष पर मुद्दा ढूँढना और उन पर हमला करना। लेकिन ऐसा नहीं है कि सत्ता में जो पार्टी है उसने कुछ अच्छा काम नहीं किया हो। अच्छे कामों के लिए उसे एप्रिशिएट करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए, गलत चीज़ों के लिए आलोचना करना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि सरकार में कमियाँ ना हों, सरकार में कमियाँ भी हैं। व्यवस्था इतना करने के बावजूद भी लोग अपने घर परिवार को, मुखिया नहीं चला पाता, एक फैक्ट्री को नहीं चला पाता, जो डायरेक्टर होता है, पूरे उत्तर प्रदेश को चलाना और इतनी बड़ी संख्या में, यूपी की आबादी 22 करोड़ के करीब है। आप समझिए कि करीब 60 करोड़ लोग तो अब तक आ चुके हैं, ऐसा अनुमान हमारा है। उस व्यवस्था को देखना, हालाँकि कुछ चीज़ें हमें तो प्रैक्टिकली अगर हमारा पूछें तो हमको तो जो नाव है, वोटिंग हो रही है, वहाँ ज़रूर थोड़ा-सा वो लगा कि जो 500 का 1000 का रेट है, 3000, 4000, 6000, 10,000 तक लोग माँग रहे हैं, वो वोट वाले माँग रहे हैं। प्रशासन को उधर ध्यान देना चाहिए, उन पर थोड़ा-सा कंट्रोल करना चाहिए कि इतनी दूर से कोई व्यक्ति आया हुआ है, गुजरात से आ रहे हैं, कर्नाटक से आ रहे हैं, तमिलनाडु से आ रहे हैं, कहाँ-कहाँ से आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं और वहाँ आकर जब पहुँचते हैं वो, तो संगम पे ले जाने के लिए, त्रिवेणी पे ले जाने के लिए वोटिंग वाले 8 से 10,000 रुपए माँग रहे हैं और बार्गेनिंग करते-करते भी 5-6 हज़ार से कम नहीं हो रहे। समझिए वोटिंग वाले एक दिन में 6-6, 8-8 लाख रुपए कमा रहे हैं और इस कुंभ के माध्यम से करोड़ों रुपए उन्होंने बना लिए। इस पे नज़र सरकार के होना चाहिए। जो सरकार की मुझे लगा वहाँ पे नज़र नहीं है। वहाँ कोई पुलिस वाला, प्रशासन वाला ये देखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए नहीं था, जो हमने ही फेस किया। ठीक है, 1 घंटा आने में लगता है वोटिंग से, 1 घंटा जाने में लगता है, मेहनत लगती है उनकी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 500 रुपए की चीज़ को 10,000 रुपए, 6,000 रुपए कह लें, ठीक है 2,000 रुपए कर लें, तो वहाँ प्रशासन का कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन आप समझिए कि पुलिस वाला भी एक साइड से तो ट्रैफिक जो गाड़ियों का है उन्हें निकलवा रहा है, एक साइड से जो रेला पब्लिक का, पैदल का है। ये पहला अनुभव ऐसा रहा कि पब्लिक का जो हज़ारों का, सैकड़ों का रेला एक साथ आता है, उससे कंट्रोल पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले कर रहे हैं। उन्हें रोकते हैं, फिर दूसरा रेला, मतलब पैदल की भीड़ खत्म नहीं हो रही। क्योंकि ट्रेन में इतनी भीड़ है, पैदल यात्रियों का इतनी भरमार है, उस रोड को इलाहाबाद पर जो की ज़मीन है, वहाँ पर दबाव ट्रैफिक का तो है ही, पैदल का बहुत है, क्योंकि जनसंख्या पैदल वालों की बहुत ज़्यादा है। हाँ, मतलब ये कह सकते हैं कि सभी तरह के लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, जो अपने आप को वीआईपी कल्चर में समझते हैं, नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं। और इस तरीके से मतलब कुंभ का जो माहौल है, जो हवा है, अभी वो कम नहीं हुई है, चाहे कैसे भी बातें बना लें। देखिए, आज से लेके और मुझे लगता है कि 24 तारीख तक बड़ा आसान है। जो लोग नहीं जा पाए हैं, वो अब जा सकते हैं। वहाँ अब दबाव कम हो गया है। करीब 14-15 तारीख से आज 14 तारीख हो गई है। तो अब दबाव बहुत कम हो गया है, अब लोग जा सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि हम जो भी कर्म करें, वहाँ हमें त्रिवेणी संगम धो देगी। जो आपने कर्म किए हैं, वो तो आपको भुगतने ही पड़ेंगे।
गंगा में स्नान करके अगर सारे आपके पाप धुल जाते होते फिर तो कोई भी गंगा नहा लिया करता। वो ठीक है, 144 साल हो गए, उसके बाद ये विशेष महाकुंभ है, नॉर्मल नहीं है। और हमको ये सौभाग्य हुआ प्रभु का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा। त्रिवेणी में संगम में हम इतना आराम से स्नान कर लिए। राजा भैया का इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा, उनका हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन योगी जी का ये कह देना कि वीवीआईपी कल्चर खत्म हो गया है, ऐसा नहीं। वीआईपी कल्चर वहाँ आज भी चल रहा है और प्रशासन उस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। हमारी गाड़ी प्रशासन ने खुद निकलवाई। हमारी जो जिन गाड़ियों को प्रशासन को क्या था, मैं व्यक्तिगत रूप पर अगर कहूँगा तो सबको आम समझना चाहिए था। जैसा आम आदमी है ऐसा ही वीआईपी है, लेकिन अभी वैसा वहाँ पे नहीं है। लेकिन फिर भी योगी जी की व्यवस्था की हम तारीफ करते हैं। ये तो लोग मुद्दाविहीन है, विरोधी दल, ये तो फालतू की बातें करते हैं। अब जहाँ तक प्रधानमंत्री के लिए बोल रहे थे, 5 तारीख में इलेक्शन खत्म हो रहा अभी था। दिल्ली का जैसे इलेक्शन खत्म हुआ है और अभी केजरीवाल के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी मोदी जी के बारे में बात कर रहे हैं। अभी जिस तरीके से ट्रम्प से उनकी मुलाकात हुई है और बहुत बड़े बड़े गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई है, कुछ बिजनेस को बढ़ाने के लिए, देश की आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई है, क्या सोचते हैं आप? देखिए, प्रधानमंत्री जिस जो रुतबा हिंदुस्तान का इस समय है, पहले मुझे नहीं लग रहा कभी हुआ हो। हर देश का राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान को गंभीरता से लेता है। ट्रंप ने भी प्रधानमंत्री की बातों को बड़ी गंभीरता से लिया और वो तो प्रधानमंत्री के पहले पुराने बड़े करीबी मित्र रहे हैं और दूसरा उन्हें ट्रंप मिला है सत्ता में आने का। तो मुझे लगता है कि अमेरिका के भारत के समझौते के माध्यम से पूरे विश्व को लाभ मिलेगा और प्रधानमंत्री की यात्रा जगह जगह जहाँ वो जा रहे हैं बड़ी अच्छी रही और हिंदुस्तान के प्रति बड़ी आगे की सोच के लिए हिंदुस्तान को बहुत फायदा देगा। जी। मतलब हिंदुस्तान बहुत सख्त हो रहा है। अब बात करते हैं दिल्ली में, अब अभी चुनाव हुए हैं और आम आदमी पार्टी बहुत बुरी तरीके से चुनाव हार गई है। आप क्या सोचते हैं, क्या आम आदमी पार्टी का जन बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी आम आदमी पार्टी? क्या सोचते हैं आप? देखिए, हमारे पिता की एक पुस्तक है उत्थान पतन चक्र, अप डाउन। अप डाउन व्यक्तिगत जीवन में भी आते हैं। किसी किसी का बिजनेस है उसमें भी उत्थान पतन होता है, किसी दल का भी होता है। बीजेपी कांग्रेस को देखिएगा। ऐसे ही जब आप उत्थान पर होते हैं तब आपको बावला नहीं होना चाहिए, अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, आपके पैर जमीन पर होना चाहिए। लेकिन जब आपका पतन शुरू होता है तो उसमें भी आपको संभल के रखना चाहिए। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, विश्व बहुत बड़ा है और ये वक्त का ऐसा चक्र होता है कि आप इससे सीख ले सकते हैं। जो गलतियां आपने अब तक की उनको सुधारें। केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की जहाँ तक बात है, क्योंकि केजरीवाल जी को इतना दो बार इतना अच्छे अंतर से वो जीते, पूर्ण बहुमत उनको मिला। हमें लगता नहीं कि सिवाय बात करने के अलावा उन्होंने जनता का भला किया हो। क्योंकि जनता को अब लाचार, बेबस, नाकारा और आश्रित होकर या कुछ चीजें मुफ्त करके उसको आप बेकार कर देते हैं। जनता में जो पुरुषार्थ होना चाहिए वो खत्म हो जाता है। कोई भी देश फ्री की चीज से बड़ा आगे नहीं बढ़ सकता। वो एक लालच की जो भावना पैदा कर दी जनता में, बहुत बुरा किया लोगों का केजरीवाल जी ने। हालांकि शॉर्टकट में दूरगामी दृष्टिकोण को न देखते हुए उन्हें लाभ जरूर मिला, लेकिन हमेशा वो नहीं होता। और अब आम आदमी की मुझे लगता है दिल्ली में वापसी बड़ा मुश्किल रहेगा। और अब पंजाब में जहाँ तक केजरीवाल जी सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए महाराष्ट्र जैसा हाल हो जाए जो संजय गांधी का हुआ। क्योंकि शायद वो ना हटें मुख्यमंत्री के पद से और केजरीवाल जी उन्हें हटाना चाहें। तो अभी ये भविष्य के गठन है, अभी इसके बारे में कुछ मैं साफ-साफ नहीं कहा जा सकता। तो चलते-चलते दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी उत्तर प्रदेश में लोगों ने अभी से तैयारी कर ली है विधानसभा की, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आज 14 तारीख है, पिछला 1 सप्ताह जो निकला है, कभी फूल डे, कभी हेम डे, कभी चॉकलेट डे, आज वैलेंटाइन दिवस है। मैं आज की जनरेशन को नई जो संस्कृति पैदा हो रही है, पाश्चात्य संस्कृति को देखते हुए, उसको कहना चाहूँगा कि अपनी संस्कृति को ना भूलें। बेरोज़गार दिवस मनाएँ, किसान दिवस मनाएँ, मातृ पितृ दिवस मनाएँ, जो हम भ्रष्टाचार दिवस मनाएँ, जिससे समाज में कोई एक एक पॉजिटिव मैसेज जाए और लोग उस चीज़ के प्रति आकर्षित हों। आप वैलेंटाइन एक संत था, जो हमारे यहाँ सैकड़ों संत हो गए। उस संत की कहानी भी बड़ी अच्छी है, प्रेम के प्रति, लेकिन लोगों ने इसको फूहड़, छिछोरा, लफंगापन और भद्दा बना दिया है। आज के माध्यम से लोग जो अधिकतर जो चरित्रहीन लोग होते हैं, उनको एक मौका मिल जाता है। मैं वैलेंटाइन संत का सम्मान करता हूँ, प्रेम का सम्मान करता हूँ, लेकिन अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को, अपने धर्म को धूमिल ना होने दें, उसका विशेष ध्यान रखें और आगे जो भी चीज़ें होने वाली हैं, अपनी संस्कृति परंपरा को के प्रति आगाह रहें, इन चीज़ों को भी मनाएँ
लेकिन एक मर्यादा के अंदर, एक लिमिट के अंदर। अंत में मैं सभी साथियों को आज वैलेंटाइन दिवस की शुभकामनाएँ देता हूँ और अभी जो 10-12 दिन बच गए हैं 26 तारीख महाशिवरात्रि तक, जो लोग महाकुंभ नहीं जा पाए हैं, अब वहाँ भीड़ जैसा माहौल नहीं रहेगा 10 दिन। आप बड़े आराम से जा सकते हैं और बिल्कुल भी पैनिक ना हो, बिल्कुल भी अफ़वाहों के चक्कर में ना आएँ। अफ़वाह लोग उड़ा रहे हैं, अफ़वाहें वो सत्य नहीं है। आपको बिल्कुल आचरण में रहते हुए, संतुलित रहते हुए, अनुशासित रूप में जाएँगे, तो आपको त्रिवेणी संगम में स्नान करने का मौका ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। विराट के हमारे खास मेहमान ठाकुर युवराज सिंह आलोक जी, फिर आऊँगा किसी खास मुद्दे पे बात करने के लिए। देखने में फ्रेश टू फेस और